नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह। आप सबका स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ज़बरदस्त रूब्रिक, बहुत अच्छी रूब्रिक है ये, सेंसिटिव क्राइंग ऑफ चिल्ड्रंस 2। ये रूब्रिक इतनी बढ़िया रूब्रिक है कि अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कई बार हमारी मेडिसिन की ये एंट्री रूब्रिक हो सकती है। और केवल 3 पॉलीक्रेस्ट इस रूब्रिक में हैं। तीनों बहुत बड़ी पॉलीक्रेस्ट हैं, 2 पुरानी, एक फास्फोरस और कास्टिकम, जिनको हम बहुत दिनों से यूज करते आ रहे हैं। और तीसरी जो मेडिसिन है वो बहुत उसने भी बहुत तहलका मचाया हुआ है, वो है पॉजिट्रॉन। अभी हमने इसको रिसेंटली यूज करना शुरू किया है, तो आज के एरा की ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये 3 बंदे ऐसे हैं हमारी मटेरिया मेडिका में जो इस रूब्रिक में पड़े हुए हैं, जो सेंसिटिव टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन में हैं। अभी इस रूब्रिक को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन किस तरीके से इस रूब्रिक के थ्रू हम पकड़ सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। और इससे आपको जो है कई सारे ऐसे केसेस जो आपको थोड़ा सा जो है डीप पैथोलॉजी के होंगे, वो आपको क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। तो अभी इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट शब्द है, जो पहला शब्द है, वो है सेंसिटिव। सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? सेंसिटिव का मतलब होता है, देखिए, सेंसरी, सेंसरी ऑर्गन्स और फिर सेंसिटिव। इसका क्या मतलब होता है कि सेंस का मतलब होता है या सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है कि हमारे आसपास के वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, जो स्टिमुलस है, उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का जो जरिया होता है वो सेंसरी ऑर्गन्स और सेंसरी नर्व्स होते हैं। इसी से इसका जो एडजेक्टिव है, जो गुण है, वो है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है कि कोई भी स्टिमुलस जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में हो रहा है, उसको हम कैसे सेंस करते हैं, वो उसको हमारा दिमाग किस तरीके से लेता है, ये शब्द हमको, ये सेंसिटिव है। जो जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो उस स्टिमुलस को उतना ज़्यादा अच्छे से लेगा और इसके साथ ही वो उस पर उस तरीके से रिएक्ट करेगा। मतलब जो बंदा किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव है, वो उस चीज़ के प्रति उसका थोड़ा सा स्टिमुलस ज़्यादा, उस स्टिमुलस को थोड़ा सा अच्छे से परसीव करेगा। अभी दूसरा वर्ड है क्राइंग। क्राइंग का क्या मतलब होता है? क्राई मतलब होता है कि रोना। अभी क्राइंग और यहाँ पे वीपिंग शब्द नहीं लिया गया है। देखिए, जो क्राई वर्ड है, क्राई का मतलब होता है कि लाउडली अपने इमोशंस को, अपने दुख को, अपने सौरों को बाहर की तरफ एक्सप्रेस करना। जो क्राई करता है बंदा, इसमें जो है वो चिल्लाता है, चीखता है, और साथ में जब वो कष्ट में होता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है और उस कष्ट के बारे में चिल्ला करके, रो करके बाहर बता रहा है, तो यहाँ पर हम वर्ड का यूज करते हैं क्राइंग। क्राइंग जो है ये बाहर से मिलने वाले दुखों के लिए होता है। बाहर से कोई अगर प्रताड़ना मिलती है, कोई कष्ट मिलता है, तो हम तो जो साउंड होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो क्राई का साउंड होता है। जबकि वीपिंग जो होता है, ये अंदर से अगर कोई दुख होता है, वहाँ पर हम वीपिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि क्राइंग में थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा हमको सामने वाले पे डिससेटिस्फैक्शन और अपना कष्ट, ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं। तो यहाँ पे क्राइंग वर्ड यूज करते हैं। नहीं तो ऐसे भी रूब्रिक हो सकती है कि बच्चे के रोने से वीपिंग मतलब कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उससे सेंसिटिविटी। तो ये जो है, जो बच्चे रोते हैं उनसे जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इस रूब्रिक का जो डीप मीनिंग है वो ये है कि जो बच्चा रो रहा है तो उसके रोने के जो नॉइज़ से अगर सेंसिटिव है, तो यहाँ पे ये रूब्रिक नहीं, जैसे हटाओ इसको कि कितना चिल्ला रहा है, इसको दूर ले जाओ, ये बहुत चिल्ला रहा है, तो यहाँ पर ये रूब्रिक नहीं यूज होगी। बल्कि ये रूब्रिक ऐसी जगह पर यूज होगी कि बच्चा जो रो रहा है वो क्यों रो रहा है और उसके रोने के पीछे वेदना क्या है। उसके साथ ये सेंसिटिव होता है कि जो उसको कष्ट है, जो उसको तकलीफ़ है, वो ये खुद महसूस कर लेती है मेडिसिन्स। अभी इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। अभी जो शब्द चिल्ड्रन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस रूब्रिक का।
अभी चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, डायरेक्टली भी हम ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस प्रॉब्लम को दूसरे से कह के करवाते हैं, अपने पेरेंट्स से उसको शेयर करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, तो कोई दूसरा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्थिति में होता है। मतलब ऐसा जो कमज़ोर तबका, जो वीक लोग हैं, उनके लिए, जो बुज़ुर्ग हैं, जो दलित हैं, जिनको हम, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं ये इन मेडिसिन के लिए चिल्ड्रन की श्रेणी में आते हैं और इस रूब्रिक के लिए चिल्ड्रन के श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई कमज़ोर व्यक्ति, कोई उसके ऊपर जब कोई अत्याचार हो रहा होता है, उसको अगर जस्टिस नहीं मिल रही होती है, वो अगर किसी दुख के उससे गुजर रहा होता है, जैसे अभी ठंडी पड़ रही, ठंडी में कितने लोग हैं कि बाहर जो है वो उनको सोने का ठिकाना नहीं है, वो नहीं है, तो उनको जो है वो ठिठुर रहे हैं, वो भूखे हैं, या कोई उनको सता रहा है, किसी की झुग्गी झोपड़ी कोई हटा रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उस समय वो एक जो क्राई होता है उनका, जो उनका मतलब रोना होता है, जो उनका जिस तरीके से वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन। तो ऐसे 3 मेडिसिन है हमारे पास, ये जो है ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ इनको अंदर से छू जाती है, उनको चुभ जाती है, उसके लिए ये इनको कुछ ना कुछ करना होता है। अभी इसको, इस रूब्रिक को हम और ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए एक रूब्रिक हमारे पास है, सेंसिटिव क्रुएलिटीज व्हेन हियरिंग। ये इससे बड़ी रूब्रिक है, इसमें 7-8 मेडिसिन है, उसमें केवल 3 मेडिसिन है, दूसरी इससे बड़ी रूब्रिक है सेंसिटिव क्रुएलिटीज व्हेन हियरिंग। मतलब कि इसमें कैलकेरिया भी है। ऐसे लोग जो कहीं पर कोई क्रुएलिटी हो रही होती है, क्रुएलिटी होने का मतलब कि कहीं पे कोई ऐसा काम जो इनह्यूमन है, किसी को सताया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, कहीं पे कोई खून खराब हो रहा है, जो क्रुएलिटी हो रही है उसके लिए ये लोग सेंसिटिव होते हैं। तो ये थोड़ी सी और बड़ी रूब्रिक हो गई। अभी इसमें क्या है कि ये जो 8-10 मेडिसिन है ये उसको सुन नहीं सकती हैं, लेकिन इसमें से जो ये 3 मेडिसिन निकल करके आई आपकी कास्टिकम, फास्फोरस और पॉजिट्रॉन, ये उसमें से जो गरीब लोग होते हैं उनकी चीख तक सुनते हैं और उनकी चीख उनको बर्दाश्त नहीं होती है। ये रूब्रिक अभी इसके साथ आई। अभी इससे और एक आगे रूब्रिक बढ़ते हैं तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ये और बड़ी रूब्रिक है, इसमें और ज़्यादा मेडिसिन है। इसमें किसी के साथ भी कहीं कोई इनजस्टिस हो रहा होता है, तब जिन मेडिसिन को, जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, वो दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं, या कम से कम दूसरे के साथ होने वाले इनजस्टिस को महसूस करते हैं, तो उसमें वो मेडिसिन आती हैं। इसमें भी ये तीनों मेडिसिन पड़ी हुई हैं। इसके बाद इससे भी बड़ी रूब्रिक है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि सामने वाले के दुख दर्द को महसूस कर लेना। तो ये भी और बड़ी रूब्रिक है, इसमें भी ये मेडिसिन पड़ी हुई हैं। तो अभी देखिए, हम अगर इसको ऐसे अरेंज करें, सिंपैथेटिक हो गया, फिर उसके बाद उससे छोटी रूब्रिक इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, उससे छोटी रूब्रिक सेंसिटिव क्रुएलिटीज व्हेन हियरिंग, और फिर उससे भी छोटा पैकेट जो है ये हमारे पास है सेंसिटिविटी चिल्ड्रन टू। तो इसका मतलब ये बहुत रिफाइंड ये 3 मेडिसिन ऐसी हैं कि जो इस लेवल तक जाती हैं कि ज़रा सा कहीं कोई मतलब हर जो कमज़ोर व्यक्ति है वो इनको आदमी के बच्चे के जैसा दिखाई देता है। देखिए, सेंसिटिव क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन हिज ओन नहीं है यहाँ पे। अगर अभी देखिए इस रूब्रिक में हिज ओन होता तो अपने केवल बच्चे के लिए, अपने उसके लिए, लेकिन ये नहीं, ये किसी भी बच्चे के लिए जो बाहर हैं। और बच्चा कौन है? जो गरीब है, कमज़ोर है, तो इसके लिए ये सेंसिटिव होती है। अभी मेरे ख्याल से ये रूब्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अभी ये मेडिसिन करती क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में आसानी होगी। कास्टिकम है। कास्टिकम क्या करता है कि कास्टिकम तुरंत उस सिस्टम को दोष देता है। जैसे अभी सपोज करिए कि कहीं पे कोई लाइन लगी हुई है, वहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी
खड़ा हुआ है, जिला अस्पताल है, पर्चा कटाने के लिए लाइन लगी हुई है, अभी वहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी पीछे खड़ा हुआ है, अभी कास्टिकम का जो बंदा होगा वो तुरंत वहाँ पे शुरू हो जाएगा। ऐसे होना चाहिए, कम से कम बुजुर्गों के लिए अलग लाइन होनी चाहिए, इनको स्टाफ बढ़ाना चाहिए। जो आदमी जो इस तरीके के लोग हैं उनके लिए कोई जो है दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारा व्यवस्था गड़बड़ है सब, तो वो तुरंत सिस्टम पर दोष देने लगता है और सिस्टम को सिस्टमेटिकली हटाने की कोशिश करता है। वो जो है उस अथॉरिटी से मिलेगा, उसके जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन से मिलेगा, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करेगा, नहीं सुनी जाएगी, 2 4 6 और लोगों को इकट्ठा करेगा, धरना प्रदर्शन देगा, मतलब वो रिबेलिएशन में जाता है और आंदोलन और इस तरीके की चीज़ों को शुरू कर देगा। दूसरी तरफ पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या करेगा? पॉजिट्रॉन थोड़ा सा कावर्डाइज में है, थोड़ा सा जो है टिमिडिटी में है, थोड़ा सा वो इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाता। वो तुरंत क्या करता है कि वो तुरंत उससे आदमी से पैसा लेगा और जा करके पर्चा कटवा करके उसको ला के दे देगा, भाई ये लो तो पर्चा, अपना जाओ दिखाओ। तो वो तुरंत सडन उसकी हेल्प करेगा, हेल्प करने के बाद फिर वो वहाँ से आगे निकल जाएगा, इतना ज़्यादा उसमें झंझट नहीं करना है। तीसरी तरफ फास्फोरस मेडिसिन है। अभी फास्फोरस इस कंडीशन में क्या करेगी कि फास्फोरस तुरंत उसमें जो है अपना उसको बिजनेस माइंडेड बंदा है, वो अपने तुरंत जो है उसके रिलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो ब्रदरहुड सेंसेशन में है, पूरी दुनिया उसको अपने भाई बहन के तरीके से, अपने परिवार के तरीके से दिखाई देती है। तो वो तुरंत वहाँ पर किसी जो है कोई बंदा जो अंदर काम कर रहा होगा उससे तुरंत जाएगा, अपना रिलेशन बताया, अरे भाई मेरा ये है, मेरा वो है, तुरंत वो उससे रिलेशन निकाल करके, यार इसका ज़रा सा देख लेते, इसका थोड़ा सा काम कर देते, वो उसको दूसरी तरीके से मैनेज कर लेगा। वो अपने सोर्सेज के थ्रू, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने उसके थ्रू उस सिस्टम में घुस करके उसका काम करवा करके उसको रोने से बचा लेगा और उसको वहाँ से उस परिस्थिति से निकाल लेगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग मेडिसिन है उनका रिएक्शन अलग अलग होता है, उनका सोच अलग अलग होती है। बाकी रूब्रिक्स के थ्रू जब हम जाएंगे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे इस रूब्रिक में आने के बाद कभी भी आपको फास्फोरस पॉजिट्रॉन से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पॉजिट्रॉन जो है वो कास्टिकम से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका काम करने का तरीका, सबका जो है वो एडॉप्टेशन अलग अलग है, इसलिए मेडिसिन अलग अलग हो जाती हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर थोड़ा सा कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आगे आप लिखिए, बताइए हमको, उसको दूर किया जाएगा। इसके साथ में लाइक बनता है, शेयर करिए, और इसके साथ आप जो है अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है इसको हम इसमें रूब्रिक्स के थ्रू अभी बढ़ते रहेंगे। बीच में कुछ मेडिसिन्स भी लेनी है, मैं उनको भी लेंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।